Am I good afternoon? Am I audible? Please someone inform in the chat box. I am sorry, मैं actually कहीं पे फंस गया था फिर मैं भूल गया था क्लास में. Please someone inform in the chat box. अरे कोई भी नहीं बता रहा. ऋषभ, निकुंज, so the next question is Turing machine to design a to the power n, b to the power n and c to the power n. ठीक है, आप ट्यूरिंग मशीन तक हर कोई प्रॉब्लम तो बना सकते हैं, जो कोई कंप्यूट करेंगे तो हो जाएगा. ये कैसे बनाएंगे? ए टू द पावर एन, बी टू द पावर एन के लिए कल हम लोगों ने प्रॉब्लम किया था. ठीक है, कल जब मैंने ए टू द पावर एन, बी टू द पावर एन के लिए जब मैंने डिस्कस किया था तो उस टाइम पे मैंने क्या किया था, ए टू द पावर एन, बी टू द पावर एन की जो बात करी थी, मतलब ऐसे फॉर्मेट में था. ए होता था, फिर बी 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 होता था. हम क्या करते थे, उसको पहले ए को मार्क करते थे कहीं पे एक्स पे, फिर आगे आगे जाते थे, एक बी को मार्क करते थे, फिर लेफ्ट में आते थे. लेफ्ट में आके क्या करते थे, फिर जो लेफ्ट मोस्ट ए है, मतलब एक्स पे पहुंचने के बाद, राइट में जाने के बाद ये जो ए आता था उसको फिर मार्क करते थे. फिर अगेन जाते थे राइट, लेफ्ट मोस्ट बी कौन सा है, फिर उसको मार्क करते थे वाई पे. ऐसे करके जाते थे. जब सब एक्स बराबर हो जाता, मतलब सब ए मार्क हो जाता था, उसके बाद क्या करते थे हम, इनिशियल स्टेट में जब वाई आ जाता था तब क्या करते थे, स्टेट चेंज करके सिर्फ वाई को एक एक करके रीड करते थे. लास्ट में जब ब्लैंक आता था तब हम एक्सेप्ट करते थे. ठीक है, तो अभी देखो, अब सिमिलरली यहाँ पे a टू द पावर n, b टू द पावर n, c टू द पावर n में क्या करेंगे, सेम एग्जैक्टली करेंगे वही. मतलब हर फॉर ईच a हम क्या करेंगे, पहले a को मार्क करेंगे, फिर राइट में जाएंगे, लेफ्ट मोस्ट b को मार्क करेंगे, फिर राइट में जाएंगे, लेफ्ट मोस्ट c को मार्क करेंगे, फिर लेफ्ट मोस्ट c को मार्क करने के बाद अगेन बैक करेंगे. बैक करके क्या करेंगे, अगेन लेफ्ट मोस्ट a को जाएंगे. मतलब जैसे देखो, सपोज मेरे पास ऐसे है, ए बी 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 सी सी सी. अब देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, हम ए को मार्क करेंगे, फिर आगे आगे बढ़ गए, एक ए को मार्क किए, मतलब इसके साथ एक बी को भी मार्क करेंगे. अब आगे बढ़ो, सिर्फ ए को सब्सक्राइब करो. जब पहला बी आएगा उसको मार्क करो वाई में, फिर आगे बढ़ो, जब पहला सी आएगा उसको मार्क करो जेड में. अब रिमेंबर, जब लास्ट एलिमेंट मतलब सी है यहाँ पे, तो पहला सी को मार्क करने के बाद अभी लेफ्ट में मूव करो. लेफ्ट में कब तक मूव करना है, जब तक मुझे लेफ्ट मोस्ट ए ना मिल जाए. अभी लेफ्ट मोस्ट ए कैसे मिलेगा, जब मैं लेफ्ट में आने के बाद पहला एक्स जब एनकाउंटर करूंगा उसके राइट में ए मिलेगा, उसके जब एक्स एनकाउंटर होगा उसके राइट में ए होगा, तो फिर राइट में मूव करो. फिर इस ए को अगेन, ए को मूव, एक्स पे जब राइट मूव करें मतलब अगेन इनिशियल स्टेट पे चले जाएंगे, क्योंकि इनिशियल स्टेट का काम क्या है, Q0 से क्या कर रहा है, एक एक जगह पे एक्स रख के आगे बढ़ रहा है. ठीक है, तो अभी क्या, इसी एक जगह पे एक्स डालो, फिर आगे बढ़ो, पहला बी कौन सा आएगा वाई के बाद में, तो इसको वाई वाई मार्क करो. फिर आगे बढ़ो, पहला सी कौन सा आएगा जेड, फिर उसको मार्क करके अगेन, जब भी हम सी के जगह पे जेड डाल रहे हम लेफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट मूव कर रहे हैं. कहां तक लेफ्ट मूव कर रहे हैं, जब तक मुझे
पहला x ना मिले। क्यों? क्योंकि जो पहला x जब मिलेगा हमें ये पता चलेगा कि x के बाद मतलब अगर कोई a बचा है मतलब x के बाद ही बचा। अब अगेन लेफ्ट में आओ, लेफ्ट में सब ट्रैवर्स करो, मतलब ट्रैवर्स मतलब जेड को रीड करो, जेड को रीड करो, लेफ्ट मूव करो, बी वाई सबको स्किप करो। स्किप करने के बाद जब x आएगा तो अगेन क्या करोगे? राइट में मूव करोगे। राइट में मूव करोगे मतलब इनिशियल स्टेट पे जाओगे। और इनिशियल स्टेट का काम है ना कि एक को मार्क करके आगे बढ़ना, तो इनको अगेन x कर दो। अब पहला बी कौन सा आया उसको y करो, फिर पहला सी कौन सा आया। मत देखो, जब भी हम बी के जगह पे y कर रहे हैं स्टेट चेंज कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद बी आएगा तो हमें बी के जगह पे y डालना पड़ेगा ना। देखो जो स्टेट बी के जगह पे y डाल रहा है उसी स्टेट में मैं बी को स्किप नहीं कर सकता ना, क्योंकि बी आएगा मतलब बी के जगह पे y डालना पड़ेगा, इसलिए दूसरा स्टेट चेंज करना पड़ेगा। अब राइट पे जाओ, सी के जगह पे z डालो। अब सी के जगह z डालने वाला फिर से लेफ्ट में आओ, लेफ्ट में दिखाओ x तक एनकाउंटर करो। जब x आया आप क्या करें? इनिशियल स्टेट पे जाएंगे। अब देखो इनिशियल स्टेट पे y आया मतलब इसका मतलब क्या है? अभी हमारे पास कोई x नहीं है, सॉरी कोई a नहीं है, सब में मार्क हो चुका है। अभी इसके बाद क्या करोगे? दूसरे स्टेट पे जाओ, y मतलब कोई इसमें मतलब कोई b बचा है क्या? अगर इसके बाद अगर b नहीं आ रहा है, z आ रहा है, मतलब क्या है इसका मतलब? अगर z आ रहा है मतलब जितने भी b थे वो मार्क हो गए। फिर अब स्टेट में जाओ, फिर उस स्टेट में अगर लास्ट में ब्लैंक सिंबल मिलते हैं, क्योंकि आगे पीछे ब्लैंक होते हैं, ब्लैंक मतलब कोई सी भी एक्स्ट्रा नहीं है, तो फिर ये हो जाएगा, मतलब फाइनल स्टेट में चले जाएंगे। ये सबको समझ में आया? We everything at least if everything is marked then means string is accepted। ठीक है, अब देखो इसके लिए हम प्रोग्राम करेंगे। देखो समझो इसको। इसको कहीं डाउट है बताओ। देखो सबसे पहले मैं स्टार्ट किया। देखो इनिशियल स्टेट में क्या करते हैं हम? सबसे पहले तो एक को मार्क करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखो एम आई ऑडिबल? सब सुन रहे हो मुझे? आज किसी का भी रिप्लाई नहीं आ रहा। ओके खुश रहो। हम देखो सबसे पहले ए को मैंने Q0 से स्टार्ट किया। Q0 स्टेट का काम क्या है? हर एक बार एक मतलब जो नॉर्मल स्टेप कहाँ स्टार्ट होता है? एक ए को हम मार्क करते हैं आगे बढ़ते हैं। तो जब ये पहले ए को मार्क किया मतलब एक जो ए के एनकाउंटर हुआ तो हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना पड़ेगा। क्यों? आई एम सॉरी वो पता नहीं नेटवर्क इशू के कारण ये सब हुआ था। देखो सपोज मैं ये एक स्ट्रिंग को ले रहा हूँ। सपोज मेरा स्ट्रिंग है ऐसे ए ए बी 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 सी सी सी। सबसे पहले क्या करते थे हम? इनिशियल स्टेट से ए को हम क्या करते थे? मार्क करते थे। मार्क करके हम क्या करते थे? हम बाकी सब ए को स्किप करके पहला बी हम एनकाउंटर करते थे, मतलब लेफ्ट मोस्ट बी।
तो उसके लिए क्या है, वो ए को स्किप करना पड़ेगा। अब इनिशियली ए को स्किप करना पड़ेगा, मतलब देखो अभी Q0 पे ए डालने के बाद ए की जगह पे x रख के मैं राइट में मूव किया। अब स्टेट में इसलिए चेंज किया क्योंकि इसके बाद भी जब ए आएगा मुझे ए की जगह पे ए रख के स्किप ही करना है ना। तो लेकिन Q0 पे ए आने के बाद हम क्या करते हैं, ए की जगह पे x डालते हैं। इसीलिए हम मतलब दूसरे स्टेट पे गए। अब इसी स्टेट पे क्या होगा, देखो ये y वाला पार्ट में बाद में आऊंगा, ठीक है। अब इनिशियली क्या होगा, जितने भी ए आएगा हम स्किप करके राइट मूव करेंगे। एक एक ए अगर आया तो ए की जगह पे ए डाल के राइट मूव करेंगे। रिमेंबर जब भी मैं बोल रहा ना ए की जगह पे y ए डाल के, मतलब इम्प्लिसिटली क्या होता है, ए इरेज होकर दोबारा ए राइट पे होता है, ठीक है। टेप में हमेशा क्या होता है, जब भी मैं कुछ बोल रहा हूँ ए के बाद ए आया, इसका मतलब ये नहीं कि ए जो है हम कुछ नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। रीडायरेक्ट हेड उसको रीड करता है, फिर उसके जगह पे ए डालता है, ए के जगह पे ए डालता है, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या होगा, जब पहला बी आएगा तब क्या करते थे हम, बी को मार्क करके अगेन बाद में बी इन सबको स्किप करके पहला सी तक जाते थे। तब देखो अब Q1 पे जब बी आया, बी को मार्क कर दिए, राइट पे मूव किए। सिमिलर अगेन स्टेट पे उस स्टेट पे गए क्योंकि इसमें बी को स्किप करना है, तो बी को स्किप करके कहां तक गए, पहला सी जब एनकाउंटर होगा उसको मार्क करेंगे। तो मतलब अभी Q2 पे जब सी आएगा, देखो ट्रावर्स की बी को स्किप कर, सी जब आएगा सी को क्या करेंगे, जेड डालेंगे। अब सी की जगह पे जेड डाल के, क्या अभी लेफ्ट मूव करने के लिए मैंने बोला था, ये सुनो, सी के जगह पे जेड डाल के लेफ्ट में मूव करना था, तो सी के जगह पे डालने के बाद यहाँ पे लेफ्ट हो गया। अब देखो जब लेफ्ट में जा रहे हैं मतलब दूसरा स्टेट होगा, क्योंकि हम कुछ उसमें क्या होगा, ये बी को या ए को या वाई को सबको स्किप करना है, कहां तक जाना है, बस एक्स तक पहुंचना है। क्यों, क्योंकि अगर मैं पहला एक्स तक नहीं पहुंचेंगे तभी मुझे पता नहीं चलेगा कि पहला ए मतलब लेफ्ट मोस्ट ए कहाँ है, क्योंकि एक्स के बाद ही ए होगा। तो इसलिए पूरा स्किप करते जाओ, कहां तक जाओ, पहला एक्स मिलने तक। तो एक्स के बीच में जो भी आएगा स्किप क्या क्या करेगा, इस लेफ्ट में इसी डायरेक्शन में जाने टाइम में क्या क्या स्किप करेगा, बी स्किप कर सकता है, फिर वाई भी स्किप कर सकता है, वाई अब तक पहला राउंड में वाई अभी आया है, फिर ए भी स्किप कर सकता है। तो बी वाई ए, बी वाई एंड ए, इतनों को मैं स्किप अभी कर दिया हूँ। बाद में जिसको मैं राउंड नहीं लगा हूँ मैं आ रहा हूँ बाद में। अब देखो जब एक्स आया तब क्या जो एलिमेंट होगा वो ए होगा, ये मतलब जब सर आवाज कट रही है आपकी बार बार। राइट में मूव करना है, राइट। तो देखो एक्स का जगह एक्स रखे ना, देखो कौन सा स्टेट इज रेस्पॉन्सिबल में एक्स आ रहा है, ठीक है, ये समझ। अब ठीक है, अब जैसे देखो अभी नेक्स्ट ये चलता जाएगा, अभी देखो नेक्स्ट में, अब अगर नेक्स्ट में ये एक्स डाल देंगे अगेन तब क्या होगा। अब देखो आगे आगे जाने के बाद देखो एक्स डालने के बाद कौन सा स्टेट चेंज हुआ, Q1 पे आया। अब देखो Q1 के बाद अब ए तो ट्रावर्स कर लिया, अब Q1 पे क्या डिफाइन किए थे, बी के लिए डिफाइन किए थे, लेकिन देखो अभी एक्स, इसी एक्स के बाद अभी देखो वाई भी आ रहा है, क्योंकि हमें पहला बी चाहिए, पहला बी में तो वाई भी ट्रावर्स कर सकते हैं हम। थोड़ा रुको मैं नेटवर्क चेंज कर रहा हूँ। एम आई ऑडिबल, यस सर। दीपक, निखिल, ओके। तब देखो, अब देखो ये जब मैं सेकेंड एक्स जब मार्क किया, मैं अब जब आगे बढ़ूंगा, अब जब आगे बढ़ूंगा देखो
लगेगा बी आने तक। देखो ए को तो ट्रैवर्स कर लिया, ये तुमने बता दिया था। अब देखो इसमें वाई भी आ रहा है अभी, ये सब ना, तो इसीलिए यहाँ पे वाई के लिए भी लिखा गया है यहाँ पे। वाई आने के वाई पे मार्क करके अभी Q2 पे चले गए। अब Q2 में क्या होगा, फर्स्ट क्या स्किप करेगा, बी को तो स्किप करेगा ही, क्योंकि बी को स्किप करने में आएगा। अभी देखो अभी जेड, अभी जो आई एम सॉरी, चलो देखो तो भाई इसने अगेन जेड स्किप किया, तो ये वाला काम सब हो गया। ठीक है, तो ये वाला कब तक एग्जीक्यूट होगा, मतलब जैसे देखो मैंने बताया था ना अभी, जैसे एक्स एक्स देखो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जिसको भी डाउट है देख लेना। सबसे पहले हम ए को मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो Q0 पे ए आया तो हम ए को मार्क करके हम आगे बढ़े, स्टेट चेंज की। क्यों, क्योंकि उसके बाद हमें दो ए को मतलब स्किप भी करना है। अगर स्टेट चेंज नहीं करते तो फिर इसमें ए आता तो फिर डिटरमिनिस्टिक नहीं होता, ए के लिए दो दो मतलब अलग अलग ट्रांजिशंस हो जाते। अब देखो रिमेम्बर, जब भी हम स्किप करते हैं ना, मतलब जस्ट स्किप करना मतलब सिंपली रीड करके आगे बढ़ना, बस रीड करके उसी जगह सेम स्टोरी डालना। मतलब देखो ट्यूरिंग मशीन में एक्चुअली क्या होता है, ए के जगह पे ए डाल के हम आगे बढ़ना, इसका मतलब ये है कि ए इरेज होता है, फिर दोबारा अगेन ए लिखा जाता है। रिमेम्बर दिस। तो इसका हम शॉर्ट फॉर्म में स्किप करना मतलब सिंपली ओनली रीड करना बता रहे हैं। ठीक है, तभी देखो जब सिंपली रीड करने की बात आएगी तब हमें तब ये स्टेट चेंज करने की जरूरत नहीं है, जैसे हम डीएफए में करते थे। तो सिमिलरली यहाँ पे देखो पहले एक्स मार्क हुआ, फिर Q1 पे गए। अब Q1 पे क्या होगा, ओनली ए तक रीड करेंगे, जितने भी जो ए आ रहे हैं ए की जगह पे ए रख के जाएंगे। एंड हम क्या कर रहे हैं, जब पहला बी आएगा उसकी जगह पे वाई डालेंगे। तो देखो जब बी आया वाई डाल के हम राइट पे ही मूव किए, इसको वाई डाल के राइट पे मूव किए। अब राइट में कब तक मूव करेंगे, जब तक पहला सी ना आ जाए। पहला सी आएगा मतलब उसको हम जेड डालेंगे, तब इन दोनों बी को स्किप होगा। तो सबसे पहले बी की जगह बी रख के राइट में मूव करो, उसी में उसी स्टेट में ही रहो। फिर देखो जब इस पहला सी आया इसकी जगह पे क्या हुआ, जेड डाल दिया, जेड डाल के लेफ्ट में जाना है। अभी अभी डायरेक्शन मेरा चेंज हो जाएगा लेफ्ट में, इसीलिए लेफ्ट राइट। अब देखो अब लेफ्ट में देखें हम अभी फिर से कहां तक जाएंगे, अभी फिर से कोई लेफ्ट मोस्ट एज पे जाएंगे, फिर सेम स्टोरी स्टार्ट करेंगे। अब देखो ये लेफ्ट मोस्ट एज कैसे पता चलेगा, जब हम ये एक्स से एनकाउंटर होगा तभी तो पता चलेगा, जब पहला एक्स एनकाउंटर होगा तभी तो पता चलेगा, उसके राइट हैंड साइड में ए है। तो इसलिए ये मैंने लिख दिया ट्रैवर्स करके। तो देखो अभी ये एक्स तक पहुंचने से पहले हमें क्या क्या स्किप करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। सिंपली सिंपली क्या रीड करना पड़ेगा अभी इसी स्टेट में, कि बी को रीड करना पड़ेगा, देन इसी वाई को, देन ए को, देन मतलब इन तीनों को रीड करना पड़ेगा, बी वाई एंड ए। एंड जब एक्स पहुंचेंगे मुझे कुछ करना है, तो सिंपली रीड कर रहे हैं, मतलब ए बी वाई को मैंने सिंपली रीड करके लेफ्ट में ही जा रहा हूँ। अब जब ये एक्स आया, ये एक्स जब आया तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें ये पता चलेगा कि इसके बाद एक ए है, और मतलब अगर ए एग्जिस्ट है देन इसके बाद एक ए है,
मतलब ए एग्जिस्ट मतलब अगर सब एस मार्क नहीं है देन उस ए के एक्स के बाद एक ए है तो एंड ए से मार्क करना चालू होता है कौन से स्टेट से Q0 स्टेट से। तो मतलब एक्स पे जब आया एक्स को तो कुछ करने का है नहीं, एक्स की जगह पे एक्स रख के हम Q0 पे चले गए एंड कहाँ मूव करेंगे राइट पे। क्यों? क्योंकि एक्स के राइट पे ए आएगा अगर अगर एग्जिस्ट है तो। ठीक है, अब नेक्स्ट Q0 से स्टार्ट हुआ, ए के जगह पे एक्स आ गया, अब ये ए तो स्किप हो गया। अब देखो एक्चुअली जो Q1 क्या कर रहा था, बी को मार्क कर, पहला बी को मार्क कर रहा था वाई पे। अब इसको ए को तो स्किप कर लिया, अब वाई को भी स्किप करना पड़ेगा कि नहीं, तभी तो ये पहला बी मिलेगा। वाई को स्किप किया मतलब यहाँ पे वाई की जगह पे वाई रख के राइट में मूव किया। अब देखो बी आएगा, जब भी बी आएगा मतलब ये एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूट हुआ मतलब अगेन ये बी की जगह पे वाई आ गया। अब देखो आगे बढ़ा आगे बढ़ा, देखो आगे बढ़ा मतलब अब क्या है, बी तो स्किप करेगा ही अगर एग्जिस्ट कर रहा है। तो पहला सी कैसे मिलेगा, इस केस में देखो जेड भी आ रहा है तो इसलिए यहाँ पे जेड आया तो उसको भी जेड के जगह पे रख के राइट में मूव करो। अब देखो पहला सी जब आया इसमें जेड डाल दिया, अब इसी से लेफ्ट में मूव करो। देखो लेफ्ट में मूव करने कहां तक जाएंगे, इसी एक्स तक जाएंगे, तभी ना इसके बाद पता चलेगा इसी एक्स के बाद अगर कोई एक ए मार्क नहीं हुआ है मतलब उसी एक्स के बाद ही होगा क्योंकि हम लेफ्ट राइट मार्क कर रहे हैं। लेकिन तो देखो इसी सी से जब हम मूव करेंगे देखो जेड भी आ रहा है ट्रैवर्स करने टाइम ये जेड भी आ रहा है, ये समझ ना, क्योंकि जब भी हम सी पे मार्क करके लेफ्ट में ट्रैवर्स करते हैं लेफ्ट में मतलब कंट्रोल यहाँ पे आ जाता है। सी के जगह पे जेड डाल के जब हम लेफ्ट में आते हैं, इनिशियली पिछले स्टेप पे क्या था, इसी सी को मार्क करने के बाद इसी को पॉइंट करना था तो इसलिए मैंने जेड ट्रैवर्स नहीं किया था। लेकिन अब जब इसी सी की जगह पे जेड डाल के मैं लेफ्ट में जाऊंगा तो ये जेड आएगा कि नहीं, इसको भी तो ट्रैवर्स करना पड़ेगा, मतलब जितने भी जेड बी वाई ए, ठीक है, तो इसलिए जेड को भी यहाँ पे ट्रैवर्स। ठीक है, अब जैसे देखो अब जैसे पूरा सब मार्क हो गया, अब इसी सेम स्टोरी सब मार्क हो जाएंगे। सब मार्क हो गया मतलब अब तुम्हारा क्या होगा लास्ट में, अगर सब मार्क हो जाएगा तो फिर कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, ऐसे होगा, मैं सब मार्क करके लिख देता हूँ एक्स, ये भी वाई कर देता हूँ एंड इसको मैं जेड कर देता हूँ। देखो अब ये जेड करने के बाद ये जब मैं लेफ्ट में मूव करूंगा ये जेड जेड ट्रैवर्स होके 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 इसी एक्स तक आएगा। ठीक है, कंट्रोल इसी एक्स के आने के बाद राइट में मूव किया, राइट में मूव करने के बाद मतलब Q0 पे गया, मतलब अभी कंट्रोल मतलब Q0 स्टेट में है, पॉइंट किसको कर रहा है y को, पहला y को। ठीक है, अब जैसे देखो पहला y आया मतलब Q0 पे y आ गया मतलब इसका अर्थ ये है कि अब कोई एक ऐसा a नहीं है जो कि अनमार्क्ड है। ठीक है, x के बाद y आ रहा है इसका मतलब क्या है, जितने भी ए थे सब एक्स के द्वारा मार्क हो गए हैं। मतलब अब क्या है, मुझे बस काउंट करना है कि कोई ऐसा अनमार्क्ड बी तो नहीं है, तो इसलिए दूसरे स्टेट में चले जाओ यहाँ से। जब वाई आ रहा है इनिशियल स्टेट, वाई आया तो वाई की जगह पे वाई रख के राइट पे मूव करो, राइट पे मूव करो मतलब अभी यहाँ पे आए। अब क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे वाई 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 के बाद कोई बी तो नहीं है। ठीक है, सो किस केस में सक्सेसफुल होगा, अगर मेरा एक भी वाई अनमार्क्ड नहीं है। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा एक भी वाई अनमार्क्ड नहीं है, अगर मेरा वाई के बाद जेड आता है, अगर वाई के बाद जेड आता है मतलब कोई भी ऐसे वाई के बाद जेड आ रहा है मतलब इसका मतलब क्या है बीच में कोई भी बी अनमार्क्ड नहीं है। तो इसीलिए हमने इसके लिए डिफाइन कर दिया, अगर जेड आया मतलब देखो इसमें क्या हुआ, इसी वाई के बाद जितने भी वाई है उन सबको स्किप किया गया, मतलब बस आगे बढ़ता गया क्योंकि अब हमें ये चेक करना है कोई बी तो अनमार्क्ड नहीं है, तो ये लूपिंग वाला लगा दिया गया। अब राइट में देखो जब भी y के बाद z आएगा तब क्या पता चला कोई भी ऐसा y मेरा कोई भी ऐसा b अनमार्क्ड नहीं है, तो इसलिए z वाला z करके राइट में आ गया Q5 और एक स्टेट। अब देखो अब कैसे पता चलेगा इसी स्टेट में कि अब मतलब कोई भी ऐसा c अनमार्क्ड नहीं है, अगर कहीं पे भी z के बाद ब्लैंक सिंबल आ गया तो ये z के बाद कहीं पे भी ब्लैंक सिंबल आ गया मतलब z के बाद अगर ब्लैंक सिंबल आया तो जितने भी z है, अब क्या पता चला है कोई भी ऐसा c अनमार्क्ड नहीं है। क्योंकि देखो ये जो डिजाइन करने टाइम पे you have to consider only the cases of the given question and उसी के लिए ट्रांजिशन बनाना है। तो देखो इस जेड के बाद जब बी आएगा मतलब क्या पता चलेगा, ब्लैंक आया मतलब मेरा कोई भी सी अनमार्क नहीं है, तो मतलब क्या होगा, देखो जितने भी जेड को रीड करने के लिए ऐसे कर दी राइट में गए। अब जैसे देखो जब ब्लैंक सिंबल आ गया तब पता चला कि ये है, तो अभी हमें फाइनल स्टेट में चले जाएंगे। एंड रिमेंबर ये फाइनल स्टेट में जाने टाइम पे तुम यहाँ पे भी पॉइंटर कर सकते हो, मतलब जो बी भी जो आर है इसको एल भी लिख सकते हो, नो इशू, तो एल ही लिख सकते हो और यहाँ पे राइट में कोई बात नहीं है। ठीक है, मैंने बताया था लास्ट में या फिर फास्ट में रखते हैं, लेकिन कभी कभार राइट में कहीं पे भी रखो कोई दिक्कत नहीं है, बस एक्सेप्टेंस स्टेट में चले गए मतलब वो एक्सेप्ट हो गया। ठीक, सबको क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन।
इसी टाइप के डिजाइन वाले आएंगे। ठीक है, ये समझ में आया सबको? प्लीज समवन इन्फॉर्म इन द चैट बॉक्स। कोई तो बताओ। हेलो, रोल नंबर 1। रोल नंबर 1 50 49 60 63 F सेक्शन रोल नंबर 22 ऋतिक, रवि प्रताप, ऋषभ, तुषार, कोई नहीं है। रोल नंबर 1 तुम हो कि नहीं? नेक्स्ट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको थोड़ा ट्राई करो। डिजाइन ए ट्यूरिंग मशीन। बनाओ इसको, डिजाइन ए ट्यूरिंग मशीन, थोड़ा दिमाग लगाओ। मतलब एक स्ट्रिंग है, फिर उसका रिवर्स भी है उसके साथ। बनाओ, थोड़ा कोशिश करो। हेलो, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब ऐसे यू हैव स्ट्रिंग लाइक दिस, सपोज मान लो ए बी है, तो इसका रिवर्स फिर क्या होगा? बी ए बी ए, इस टाइप का। ये स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना है। मतलब इनडायरेक्ट ये पैलिंड्रोम भी होगा। देखो हिंट दे रहा हूँ, ये ए के साथ ये मैच हुआ, ये बी के साथ ये बी मैच हुआ, ये ए के साथ ये ए मैच हुआ, ये ए के साथ ये मैच हुआ, ये बी के साथ ये बी मैच हुआ। कोशिश करो। तो इनिशियल स्टेट में क्या क्या आ सकता है? ए आ सकता है या बी आ सकता है। तो हिंट क्या है? जो भी पहले ए या बी आए, अगर पहले मान लेते ए आया, तो हम क्या करेंगे? एक ए को पहले ब्लैंक में कन्वर्ट करके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ब्लैंक देकर जाएंगे, फिर एक्सट्रीम राइट में जाएंगे। एक्सट्रीम में राइट में जाके फिर अगर ए मिलता है तभी जाके उसको ब्लैंक में करें, कन्वर्ट करें। फॉर एग्जाम्पल देखो, सपोज ए देन बी मैंने लिया, मतलब डब्ल्यू हुआ ये, तो डब्ल्यू आर क्या होगा? ये बी बी ए। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो क्लियरली समझ में आ गया कि ये पैलिंड्रोम होगा। पैलिंड्रोम होगा मतलब जो एक्सट्रीम लेफ्ट में होगा वो एक्सट्रीम राइट में सेम इनपुट सिंबल ही होगा। अब देखो इसको कैसे कैसे करके करेंगे। सबसे बेस्ट तरीका क्या है? सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट को ब्लैंक में कन्वर्ट करेंगे, मतलब राइट में पूरा ट्रैवर्स करते करते जाएंगे। जो राइट में जो ए अगर आया तभी उसको ब्लैंक में कन्वर्ट करेंगे। फिर अगेन लेफ्ट में आओ, ट्रैवर्स करके ऐसे लेफ्ट में आओ। लेफ्ट में आके जो भी जब ब्लैंक आएगा उसके बाद एक सिंबल होगा, तो बी को मार्क किए, ब्लैंक किए। राइट में अब जाओ, पूरा एक्सट्रीम राइट में जो बी होगा उसको भी मार्क कर दो, ब्लैंक कर दो, पूरा हटा ही दो। क्योंकि अब ए बी दोनों आ रहे हैं ना, तो फिर अब किसको हमें ये काउंट नहीं करना है कितने ए से कितने बी से, हमें बस मार्क करना है। एक एक करके कैंसिल करेंगे, लास्ट में और कुछ नहीं बचा तो फिर वो पैलिंड्रोम, सॉरी डब्ल्यू के बीच में आएगा। ये पैलिंड्रोम की नहीं, ये डब्ल्यू की है, मतलब दिस इज ए सबसेट ऑफ पैलिंड्रोम, इवन लेंथ पैलिंड्रोम कह सकते। अब तक अगेन इधर आओगे, इसको बी को कैंसिल करोगे, फिर बी को कैंसिल करोगे। अभी अगर ब्लैंक आया मतलब ये एक्सेप्ट हो गया।
ठीक है, जैसे सिंपल देखो कैसे होगा, बहुत आसान है। इनिशियल स्टेट में दो केसेस हो सकते हैं, मैं डायग्रामेटिकली कर सकता हूँ। एक ए के लिए होगा, एक बी के लिए होगा। ए आएगा तो क्या करेंगे, पहले ए के लिए बना देता हूँ। ए आएगा तो सिंपली ए के जगह पे ब्लैंक करके हम राइट में मूव करेंगे, दूसरे स्टेट पे जाएंगे। फिर देखो, फिर इस स्टेट में क्या करेंगे, जब तक ब्लैंक ना मिलता है तभी तो पता चलेगा ना ब्लैंक के लेफ्ट में जब वो ए है, ये सुन ना, तब तक हम क्या करेंगे, इसको स्किप करेंगे। बी और ए दोनों, अगर ए भी आ सकता है इधर तो ए आया तो ए के जगह पे ए करके राइट में जाओ, बी आया तो बी के जगह पे बी रख के राइट में जाओ, राइट। अब देखो, जब यहाँ पे ब्लैंक मिला तब क्या पता चलेगा, उसके लेफ्ट में जो है वो ए होना चाहिए, तो इसलिए ब्लैंक जब मिलता है तो ब्लैंक के जगह पे ब्लैंक रख के हम लेफ्ट में आएंगे, ताकि यहाँ पे पहुंचे तभी तो ब्लैंक मिलेगा। अभी ए को हटा दिया हूँ पहले, मतलब इसे के लिए इसे ए को मैं हटाऊंगा, तो ब्लैंक के बाद लेफ्ट में आओ। लेफ्ट में आने के बाद क्या पता चला, अभी अगर ए आएगा तो फिर क्या करेंगे, इसमें इसी स्टेट में अगर ए आएगा तो क्या करना है बताओ। ये जो ब्लैंक आने के बाद जो लेफ्ट में, ये क्या नेसेसरी है इसी स्टेट में रखना, इसी स्टेट में रखना नेसेसरी नहीं है, क्या है। देखो, ब्लैंक के बाद ब्लैंक अगर रख देंगे, अब इसके बाद जब ए आएगा, ए को हमें ब्लैंक करना है, तो एक अगर मैं इसी स्टेट में रखता तो यहाँ पे तो ए के लिए डिफाइन है ना, तो हमें अब अलग स्टेट में जाना पड़ेगा। इस स्टेट में क्या करेंगे हम, जब ए आएगा तब हम क्या करेंगे, ए के जगह पे ब्लैंक करके लेफ्ट में ट्रैवर्स करेंगे, क्योंकि अब लेफ्ट में करके ऐसे करके जाएंगे ना, ये सर ना, लेफ्ट में ट्रैवर्स करेंगे। अब लेफ्ट में जो ट्रैवर्स करेंगे वो ये सब स्किप करेगा कि नहीं, ये 20 को, ये 20 को प्लस, अभी कहा है हमें लेफ्ट में ही तो जाना है ना, लेफ्ट में ही जाना है, ये सर ना। तो यहाँ पे क्या करोगे, स्किप करते जाओ, बी आया तो बी रख के लेफ्ट में, ए आया तो ए रख के लेफ्ट में, ठीक है। जब ब्लैंक आया तब क्या होगा बताओ, जब ब्लैंक आया तब क्या पता चल रहा है, ब्लैंक आया मतलब उसके राइट में जो भी है, उसके राइट में कोई सिंबल होगा एंड उससे क्या स्टार्ट होगा भाई, जो भी सिंबल होगा उसके जगह पे नल डाल के हम आगे बढ़ेंगे। वो कौन सा स्टेट कर रहा था, Q0, ये इनिशियल स्टेट। तो इसीलिए जब भी इसी स्टेट पे ब्लैंक ब्लैंक आ गया, मतलब ये तो ट्रैवर्स कर रहा था, लेफ्ट में जा रहा था, ब्लैंक आया उसके इसमें क्या करेंगे, ब्लैंक के जगह पे ब्लैंक रख के राइट में जाएंगे। राइट में जाएंगे मतलब अभी ये वाला स्टेट आएगा। अभी देखो ए के लिए तो सेम, बी के लिए भी वही सेम ही होगा, पहले बी के जगह पे ब्लैंक डाल के राइट में मूव किए, फिर स्टेट में क्या होगा, इस स्टेट में जितने भी ए बी से सबको स्किप करके जाएंगे ना एक्सट्रीम राइट तक, तभी जाके वो बी को डिलीट करेंगे। तो ए के जगह पे ए आया तो राइट में, बी के जगह पे बी आया तो राइट में। अब इससे जब ब्लैंक आया तब क्या करेंगे, ब्लैंक के जगह पे ब्लैंक रख के लेफ्ट में आऊंगा, क्यों, क्योंकि लेफ्ट में आऊंगा तभी तो पता चलेगा ना कि वो जो बी है उसको एलिमिनेट करना है। तो अभी देखो, एक बात बताओ, अभी इसी स्टेट में कनेक्ट कर सकता हूँ नहीं, कोई सेम वाला काम होता है ना, अगर बी आया तो बी के जगह पे ब्लैंक रख के लेफ्ट में आ जाओ, लेफ्ट में आ जाओ, मतलब इसी स्टेट का काम क्या था, स्किप करके बस यहाँ तक तो पहुंचना था एक्सट्रीम लेफ्ट में, तो इसलिए यहाँ पे रख दिया। अब बताओ, अब एक्सेप्ट के कब होगा, ऐसे से ट्रैवर्स तो हो रहा है, सब एक कैंसिल हो गया। अब अगर इनिशियल स्टेट में, अगर इनिशियल स्टेट में, अभिषेक शर्मा तुम क्लास में हो, अभिषेक शर्मा, तो अभी देखो, अब फाइनली क्या होगा बताओ भाई, कोई सुन रहे हो या नहीं। अब देखो, पहले एक कट गया, ये कट गया, फिर लेफ्ट में आए, इस बी पे आए, बी कट गया, फिर राइट में गए, यहाँ पहुंच के फिर बी कट गया, अब फिर अगेन लेफ्ट में बी कट गया, फिर राइट में गए, बी कट गया। अब ये कटने के बाद हम लेफ्ट में ट्रैवर्स करके इनिशियल स्टेट पे आते हैं, तो इनिशियल स्टेट मतलब ये, इसके बाद यहीं पे ब्लैंक आ गया, ब्लैंक आ गया मतलब इसके राइट में मूव करेगा, राइट में मूव करेगा मतलब क्या होगा, इनिशियल स्टेट में ब्लैंक मिला, ब्लैंक मिला मतलब क्या है, तो बी की बात करो, सब कैंसिल होने के बाद ब्लैंक मिला मतलब क्या है, अब अगर अब कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, मतलब वो सेटिस्फाई हुआ,
तो मतलब अब इनिशियल स्टेट में जब ब्लैंक आएगा तो क्या करोगे, ब्लैंक के जगह पे ब्लैंक रख के लेफ्ट या राइट कहीं पे भी मूव करो, फाइनल स्टेट में चलो। लग रहा है किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब चले गए। कोई है, कोई भी सुन रहा है तो मुझे मैसेज तो करो एटलीस्ट, किसको समझ में आ रहा है। कोई सुन ही नहीं रहा। देखो वही चीज मैंने जो किया था पहले, जो भी आता था पहले, ये 0 1, देखो ये 0 1 में ले लिया मैंने, ए बी की बात कर रहा था। तो पहले जो एक्सट्रीम में जो 1 आया उसको पहले, मतलब अगर 1 से स्ट्रिंग स्टार्ट हो रहा है तो 1 को पहले ब्लैंक कर दो। अब हमें क्या करना है, राइट मोस्ट में जो 1 होगा उसको हमें एलिमिनेट करना है, क्योंकि तब भी जाके वो पालिंडर वाला सेटिस्फाई करेगा। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, जितने भी 0 या 1 है हम स्किप कर दिए, मतलब उसी में लूप में रख दिए। फिर जब ब्लैंक आया तब क्या पता चला कि अब हम लेफ्ट में मूव करेंगे, अगर वहां पे हमारा 1 मिला तब उसको जाके ब्लैंक करेंगे। तो देखो लेफ्ट में आया, फिर देखो इस स्टेट में क्या होगा, 1 आया तो ब्लैंक करके लेफ्ट में मूव किए। फिर दूसरे स्टेट पे गए, ये स्टेट का काम क्या है, ये स्टेट फिर से मुझे एक्सट्रीम लेफ्ट में ना, एक्सट्रीम में लेफ्ट में जाके वो पहला एलिमेंट मुझे रख देगा, ताकि जब Q0 से कोई सेम प्रोसेस चालू होगा। तो लेफ्ट में जाने टाइम पे क्या क्या स्किप करना पड़ सकता है, लेफ्ट में जब जाएंगे 1 आ सकता है, 0 आ सकता है, स्किप मतलब 0 की जगह पे 0 डालेंगे, 1 की जगह पे 1 डालेंगे। अब जब स्किप करने के बाद हमें पहला एलिमेंट कैसे पता चलेगा, जब मैं लेफ्ट में जाते जाते जब मेरा ब्लैंक मिलेगा, तब क्या है, ब्लैंक मतलब ब्लैंक मिला मतलब अगर कोई एलिमेंट है मतलब डेफिनेटली उसके बाद में होगा, उसके राइट में होगा। तो इसीलिए जब ब्लैंक आया, ब्लैंक को एज इट इज रख के राइट में मूव किया और वो इनिशियल स्टेट पे, मतलब अगेन उसके बाद अगर ये भी होगा तो जैसे ऐसे ऐसे केस होगा, 1 1 0 0 1 1, तो पहले ही 1 1 कैंसिल हो गया। अब लेफ्ट में मतलब अभी लेफ्ट में ट्रैवर्स करने पर इसी 1 पे Q0 पे आ गया, तो अगेन ये 1 से चालू कर सकते। अगर मान लीजिए 0 भी होगा, मतलब ये तो 1 के लिए हो गया, 0 के लिए सेम स्टोरी, पहला 0 आया तो उसको उसके जगह पे ब्लैंक रख के राइट में मूव करेंगे। फिर हम कहां तक जाएंगे, एक्सट्रीम राइट वाला जो 1 0 होगा उसको एलिमिनेट करेंगे। तो एक्सट्रीम राइट वाला 0 कैसे पता चलेगा, अगर हम 0 1 सब पूरा ट्रैवर्स करते करते जब मुझे ब्लैंक एनकाउंटर होगा, ब्लैंक के लेफ्ट में होगा एलिमेंट। तो इससे देखो इसको स्किप कर दिए, 1 के जगह पे 1 रख के राइट में मूव किए, 0 के जगह पे 0 रख के राइट में मूव किए। जब ब्लैंक आया तब हमने लेफ्ट में मूव किया, लेफ्ट में मूव किया मतलब अब वहां पे जो 0 होगा उसको हम एलिमिनेट करेंगे। तो इसी स्टेट पे चेंज किए, स्टेट में अब क्या है, 0 डाल दिया हम यहाँ पे, 0 जगह पे ब्लैंक डाल, ब्लैंक डाल के अब क्या है, अगेन लेफ्ट में जाएंगे। लेफ्ट में मतलब क्या है, अभी पूरा लेफ्ट में, लेफ्ट टू राइट जाके फर्स्ट एलिमेंट तक जाएंगे। तो बता, हाँ ये जो लेफ्ट लेफ्ट मतलब पूरा अब जो जिसको ब्लैंक किए वहां से पूरा लेफ्ट को जाने, राइट टू लेफ्ट पे जाने के लिए कौन सा स्टेट है, ये Q5 भी तो था जो कि ट्रैवर्स करके इनिशियल स्टेट पे जा रहा था। तो इसलिए 0 आने के बाद मतलब जो 0 0 टाइम पे भी जो राइट मोस्ट 0 को ब्लैंक करने के बाद इसी स्टेट पे ट्रैवर्स कर मतलब ट्रांजिशन। अब ये क्या करेगा, ये 0 1 पर ट्रैवर्स करके लेफ्ट में जाएगा, जब ब्लैंक का एनकाउंटर होगा तब उसके राइट हैंड साइड में मतलब पता चलेगा उसके राइट हैंड साइड में कोई एलिमेंट होगा तो होगा। अब अगर सब एडजस्ट हो गए तो क्या है, ओनली ब्लैंक ही मिलेगा Q0 पे। जैसे मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, अगर मेरा 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 ऐसे ही 1 के जगह पे 1 स्किप हुआ, फिर लेफ्ट में आके Q0 पे ये 1 आया, अभी ये Q0 को एक्सपेक्ट करके फिर ये 1 कैंसिल हुआ। अच्छा 3 1 ले लिया था क्या, अच्छा और एक 1 भी डाल दो, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब लेफ्ट में आया, देखो ये 0 कैंसिल हुआ, फिर इसके लिए ये 0 कैंसिल हुआ, फिर Q0 पे ये 0 आया, ये 0 कैंसिल हुआ, फिर राइट में जाओ ये 0 कैंसिल हो गया, फिर लेफ्ट में ट्रैवर्स करके ये 0 Q0 पे आया, फिर इसको कैंसिल करने के बाद ये राइट मोस्ट 0 था ये कैंसिल हो गया, फिर Q0 पे क्या आएगा, ब्लैंक यहाँ पे आया, मतलब इसके राइट हैंड साइड में क्या होगा, ब्लैंक ही है, मतलब Q0 पे ब्लैंक आया मतलब क्या पता चल रहा है, सभी एलिमेंट्स मार्क हो चुके हैं। सभी एलिमेंट मार्क हो चुके हैं मतलब अभी मेरा स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गया, क्योंकि एक एक मैंने कैंसिल किया था, मतलब पालिंडम सब किए थे। तो सिंपली ब्लैंक के जगह पे ब्लैंक रख के राइट या लेफ्ट मूव करो, फाइनल स्टेट पे चले जाओ। ठीक है, आज बहुत लोगों ने धोखा दिया है, कोई नहीं रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। ठीक है, अब उससे थोड़ा चेंज करना है। देखो, डिजाइन ए ट्यूरिंग मशीन टू चेक वेदर द इनपुट इज ए पालिंड्रम और नॉट। भाई सेम स्टोरी था लेकिन इसमें थोड़ा अलग है, जब लेंथ ऑड होगा तब क्या होगा। वो वाला जो पहले जो बताया था वो इनडायरेक्टली इवन लेंथ पालिंड्रम के लिए ही था, क्योंकि जो हो रहा था उसका रिवर्स ही डाल रहे थे, सेम लेंथ ही दो बार
हो रहा था। ठीक है, बताओ। देखो उस केस में अगर मैं सिंपली एक स्ट्रिंग ले रहा हूं ऐसा, मान लो 0 1 वाला ही ले लेता हूँ, 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 अब दे सकते। अब इस केस में देखो ये तो पैलिंड्रोम है, पैलिंड्रोम है कि नहीं है? तो इसमें देखो पहले 0 कैसे चेक करेंगे, सेम पिछली बार की तरह 0 आया ये मार्क करो ब्लैंक में, राइट में ट्रैवर्स करो, राइट में 0 को ब्लैंक करो, ये ब्लैंक हो गया। अभी लेफ्ट में ट्रैवर्स करो, जब लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट 0 आया तो 0 को भी ब्लैंक करो, अभी चेक करो राइट में जो राइट मोस्ट 0 का उसको ब्लैंक करो, ये सब ट्रैवर्स करो। फिर अभी लेफ्ट में स्किप करो, 1 आया 1 को मार्क करो, फिर राइट में मूव करो, ये 1 को मार्क करो। अभी देखो ये 1 को मार्क करने के बाद, ये 1 को मार्क करने के बाद जब हम लेफ्ट में मूव करेंगे तब क्या आएगा, Q0 पे 0 आएगा। अब Q0 पे 0 आया मतलब, अब देखो यहां से सुनो, अब Q0 पे 0 आया मतलब इसको क्या होगा, पहले 0 के जगह पे ब्लैंक करेगा Q0, लेकिन देखो उसके बाद और कोई एलिमेंट है, उसके बाद और कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब Q0 पे जब 0 के बाद ब्लैंक आने के बाद भी ना, मतलब वो तो मिडिल जो ऐसे ट्रैवर्स करने के बाद जब यहाँ पे एक सिंगल कैरेक्टर भी आएगा उसी टाइप पे भी ये हो सकता है, फाइनल स्टेट में जा चला जाएगा, ये 0 आएगा तो ठीक है। एक सिंगल 0 है मतलब तब भी तो पैलिंड्रोम हुआ ना, सेटिस्फाई किया ना, समझ रहे हो कि नहीं? अब देखो इसको कैसे करेंगे, मतलब जब भी कोई एक एनकाउंटर होता है एक सिंगल एलिमेंट, उसके बाद अगर कोई नंबर नहीं मिलता, मतलब जैसे देखो ये 0 को मार्क कर दिया Q0, हम ट्रैवर्स कर रहे हैं, ट्रैवर्स करके क्या कर रहे हैं, ब्लैंक ब्लैंक ही तो जा रहे हैं ना, वो सब चेक कर रहे हैं। अब अभी कुछ ट्रैवर्स होने के लिए नहीं, मतलब क्या है, वो कोई एलिमेंट नहीं है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। सिमिलरली 1 के लिए भी एक्सेप्ट होगा। देखो तो चेंज करना, क्या चेंज किया, देखो थोड़ा सा चेंज किया मैंने, मतलब अब देखो मैं प्रीवियस वाले पे जा रहा हूँ, इसको देखो, मान लो ये ऐसा कोई भी एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ 0 0 1 0 0 ऐसा मान लो, ऐसे ले लिया। अब 0 से ले लिया मतलब क्या हुआ, देखो 0 0 तो कैंसिल हो गया, अब अगेन लेफ्ट में आया 0 0 कैंसिल हो गया। अब लेफ्ट में देखो यहाँ पे आया, यहाँ पे Q0 पे प्रोसेस हुआ 1 पे, अब देखो 1 प्रोसेस हुआ मतलब 1 के ब्लैंक के जाने के बाद ये राइट पे आया, इसी स्टेट पे आ गया। अब इसी स्टेट में क्या आएगा, देखो बताओ, ब्लैंक आ रहा है, ये अगर मार्क कर दिया इसके बाद ब्लैंक आ रहा है मतलब क्या है, वो भी ब्लैंक आया मतलब क्या है, एक फाइनल स्टेट में जा सकता है कि नहीं, ब्लैंक आया मतलब, इसके बाद ब्लैंक आया मतलब Q2 पे चला गया। अब Q2 पे चला गया मतलब अब क्या है, अगर इसके बाद भी ब्लैंक आ रहा है मतलब ये एक्सेप्ट हो सकता है, क्योंकि और कुछ है ही नहीं, मतलब क्या है, एक्सेप्ट हो सकता है। क्योंकि देखो ये देखो इसके बाद अगर ब्लैंक आता है तो इसी स्टेट में जा रहा है, तो इसीलिए हम इसमें फाइनल स्टेट नहीं ले पाएंगे। लेकिन इसी के बाद अगर इसमें अगर ब्लैंक आ रहा है मतलब वो क्या है, अब कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इससे डायरेक्ट फाइनल स्टेट ले सकता हूँ कि नहीं, ऐसे यहाँ तक सिमिलरली Q पर से भी ले सकता हूँ कि नहीं, सेम स्टोरी है, बस यहाँ पे जब ये जो इसको मार्क करने के बाद जो इसी स्टेट पे अगर ब्लैंक आता है मतलब इसी स्टेट पे जाते हैं, अगर यहाँ पे अगेन ब्लैंक आ गया मतलब क्या है, कोई एलिमेंट है नहीं, तो इसीलिए उसको फाइनल स्टेट पे ले जाएंगे, बस वही है। देखो वही किया गया, देखो ओनली कुछ नहीं किया गया, इसको फाइनल स्टेट बना दिया गया, बस वही सेम स्टोरी है। तो इनिशियल स्टेट पे जब ब्लैंक आ रहा था तब पता चल रहा था कि फाइनल स्टेट है। सिमिलरली जो इंटरमीडिएट स्टेट में मतलब एक ब्लैंक आने के बाद, मतलब जब ब्लैंक होने के बाद मतलब बी या जो भी आया उस पे राइट करने के बाद जब ब्लैंक आएगा तो हम क्या एक स्टेट में जाएंगे तो पता चलेगा कि ब्लैंक आया मतलब उसके बाद भी अगर ब्लैंक आ रहा है मतलब कोई एलिमेंट नहीं है। ये समझ में आया सबको? बाकी सब एज इट इज है, बस इसी स्टेट से चेंज हुआ है, जो प्रीवियस वाला था ना।
ये एग्जैक्ट ये एज इट इज है, बस इसी से इसी स्टेट पे आया है एंड इसी से इसी स्टेट पे आया है। क्योंकि अगेन फिर से बता रहा हूँ, जिसको समझ में नहीं आया देखो अगेन, अगर ये वाला है तो पहले 0 0 कैंसिल हुआ, लेफ्ट में आया, अगेन Q0 पे ये आया, अब इसको ब्लैंक करके गया लास्ट में ये भी ब्लैंक हुआ, फिर जब लेफ्ट में आया Q0 पे ये 0 एनकाउंटर हुआ, 0 एनकाउंटर हुआ मतलब ये ब्लैंक होकर राइट में गया, राइट में हो गया तो ये ब्लैंक होकर राइट में गया, राइट में गया। अगर यहाँ पे भी ब्लैंक आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है मतलब क्या है, वो ऐसे मतलब प्रोसेस हो चुका है, लेकिन स्टिल हमारे लिए ब्लैंक के लिए एक ही ट्रांजिशन है, मतलब इसी ट्रांजिशन में यहाँ तक जाना ही पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे भी ब्लैंक आ रहा है मतलब क्या है, और कोई एलिमेंट है नहीं, तो इसलिए फाइनल स्टेट में डायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि ये ब्लैंक तो जरूरी है, पहले लिखे थे, मतलब इसके बाद ब्लैंक आया मतलब इसी पे आना पड़ेगा ब्लैंक इनपुट पे, तो इसलिए यहाँ पे डाल। ये क्लियर हुआ निकुंज? निकुंज ये समझ में आया सबको? अरे कोई तो बोलो, ये समझ में आया कि नहीं? सब चलेगा। रवि प्रताप, केतन शर्मा, सुरेंद्र प्रताप, फरदीन, हाँ वो तो सही कर रहा हूँ। कोई भी नहीं है क्या, सब चले गए क्या? राजकुमार, शशांक कुमार, यश वर्मा, okay, I am closing today's session. In the tomorrow morning I will start variants of Turing machine. Sorry,